बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आसीन नहीं होने देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। यूपी में सपा बसपा में दोस्ती का शनिवार को ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद यूपी की सियासत में कयास और बदलाव के दावे और वादे भी तेजी से होने शुरू हो गए हैं। लोकसभा उपचुनाव में दोनों की जोड़ी कामयाब रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में सपा बसपा की जोड़ी ने जीत का डंका बजाया था और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों हाथ मिला लेंगे। सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा और सपा की जोड़ी पहले भी हिट रही है और यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है, जिसके साथ आने पर राजनीतिक तौर पर वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दावे हैं कि इस गठबंधन से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में एकजुटता आएगी, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। गठबंधन के बाद मुस्लिम वोटर कहां जाएंगे? वो गठबंधन की ओर रुख करेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ? क्या उनके सामने दुविधा की स्थिति होगी? कांग्रेस का क्या होगा? शिवपाल की स्थिति के बीच सवाल यही है कि यारी तो हो गई है, पर ये यारी किस पर भारी? बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आसीन नहीं होने देगा। तो ऐतिहासिक मौका था आज जब सपा और बसपा में दोस्ती का ऐलान हुआ। इस मौके पर क्या कुछ बातें हुई, पहले बयानों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। तो दोस्ती का ऐलान हो गया है। ऐलान इस बात का भी हुआ है कि आखिर दोस्ती हुई क्यों है। सीटें तय हो गई हैं, साथी तय हो गए हैं, लेकिन चुनौती किस तरह से है गठबंधन के लिए, किस तरह से बीजेपी के लिए, कांग्रेस के सामने क्या कुछ विकल्प है और शिवपाल का धड़ा क्या कुछ तैयारी कर रहा है, इन तमाम मुद्दों के बीच ये सवाल बड़े हैं। और इसी बड़े सवाल पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपको से करा देते हैं। हमारे साथ वीके गोस्वामी हैं, बीजेपी नेता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ अरविंद यादव हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं, और आरपी राजन साहब हैं, नेता आरएलडी हैं। और थोड़ी देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बहस की शुरुआत करें। वीके गोस्वामी जी, तैयारी यहां पर की गई है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, और बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब यूपी में सपा बसपा आज एक हो गए। देखिए शैलेंद्र जी, ये दोनों एक भ्रष्टाचारी हैं, इनके राज में भ्रष्टाचार था, एक के राज में जंगल राज था जी। ये दोनों का जो बेमोल गठबंधन हुआ है ना, ये प्रदेश की जनता जानती है। उपचुनाव में कड़ी टक्कर दी थी आपको इसी गठबंधन। उपचुनाव लोकल इश्यूज पे होते हैं जी, लोकल इश्यूज में जनता साथ आएगी तो फिर बड़े मुद्दों बाद पर में क्यों नहीं ये साथ चुनाव आएगी? मोदी के नेतृत्व में होने जा रहा है जी। और मोदी के नेतृत्व में देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, उस विकास के मुद्दे पे बीजेपी के पक्ष में देश की जनता मतदान करने जा रही है। चुनौती मानते कि नहीं मानते इस गठबंधन को? जी, इस गठबंधन को चुनौती मानते हैं नहीं, कि हम नहीं कोई चुनौती नहीं मानते। इनका गठबंधन स्टेट लेवल पे है। ये अगर 10-15 सीटें अगर जीत भी जाते हैं गठबंधन में, ज्यादा से ज्यादा, एक का तो 0 है, मान लीजिए अपना खाता खोल लेती है 1-2 सीटों से, उनका 5-6 है, 1-2 सीटें और जीत जाते हैं, 6-7 हो जाते हैं, उससे राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई असर पड़ेगा। ये कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी जो देश में 10 साल तक शासन किया है, उन्हीं की पिछलग्गू बनने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनको मतदान करने से कोई आवश्यकता नहीं। अभी करीब मैं सैकड़ों लोगों से मैं निजी तरीके से बात कर रहा था, अभी मैं आ रहा था पैदल ही, और लोगों से पूछा गठबंधन से का मतलब, वो कहा नहीं ये तो अवसरवादी राजनीति है इन दोनों की, आम पब्लिक कह रही है। ठीक है, आरपी राजन जी, आपकी शक्तियों को कम बता रहे हैं, कह रहे हैं ये गठबंधन काम नहीं करेगा, नतीजे नहीं आएंगे। ये तो
अभी आपने देखा उपचुनाव में देखा कि गठबंधन की क्या स्थिति रही और गठबंधन कैसे काम किया। ये गठबंधन जनता का गठबंधन है, जनता मन बना चुकी है। तो जनता वर्सेस गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप तो गठबंधन में नहीं है ना, तो आप तो खासा आप तो गठबंधन से बाहर कर दिए गए हैं, नहीं, आपके नेता बुलाए नहीं गए हैं। नहीं, आप ऐसा कैसे सीटें दी हैं, सीटें दी हैं उनको, सीटें दी हैं और उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया है, तो इसलिए गठबंधन में है वो। कार्यक्रम भी ये तो गठबंधन की एक शुरुआत है, गठबंधन की एक शुरुआत है। गठबंधन में कहीं नहीं है, अपने ये को गठबंधन की शुरुआत शामिल है, वैचारिक रूप से तो शामिल है, सीटें भले ही 2 मिली। कल परसों तक आपका प्रश्न आ जाएगा कि हमें अभी सारे नेता बैठेंगे, चोर है, आप अभी खुद ही सारे कहेंगे। नेता बैठेंगे और बैठ करके चर्चा होगी, डिसीजन होगा। अभी तो एक शुरुआत है गठबंधन स्वरूप लेने की, ये पहली बैठक है उनकी, पहली प्रेस है। अभी तो सारे लोग बैठेंगे, बैठ करके डिसीजन लेंगे, गठबंधन में है और रहेंगे। चुनौती क्यों नहीं मान रही आपको? चुनौती क्यों नहीं मान, चुनौती क्या, अब आप गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन में आपने देखा अभी 3 देख लीजिए आप जो उपचुनाव हुए उसमें। दूसरी चीज, 1 विधानसभा 3 लोकसभा, ये गवा दिए। किसान, नौजवान, बेरोजगार का ये गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन है, जनता मन बना चुकी है। ये गठबंधन सफल होगा और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है, तो यहीं से ये साबित होगा। और देख लीजिएगा आप, गठबंधन सफल होगा और ये जनता बाहर होंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अवसरों का गठबंधन है, अवसरवादी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो क्या इनके साथ कितने अवसरवादी लोग क्यों नहीं है? इनका 40 से ज्यादा पार्टियों से गठबंधन है, तभी सत्ता में है। नहीं कहते आप गठबंधन नहीं है, 40 से ज्यादा पार्टी इनके साथ गठबंधन में है। ठीक है, हमारे साथ अरविंद यादव जी भी हैं। अरविंद यादव जी, शिवपाल यादव की स्थिति को किस तरह से अब देखते हैं? कांग्रेस अभी कोई औपचारिक ऐलान कर नहीं रही, अकेले लड़ेगी या गठबंधन करेगी, और सपा बसपा और आरएलडी ने मिलकर फार्मूला तय कर लिया। देखिए, आरएलडी के प्रवक्ता जो हैं जी, जो नेता हैं जी, उनको बहुत अंदर की बातें अभी हमें लगता है कि जानकारी नहीं है। पहले तो ये जानकारी कर लें कि सपा और बसपा ने इनके लिए क्या किया। रही बात सपा और बसपा, जो इस समय की वर्तमान समाजवादी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम ही है धोखा देना। इनका गठबंधन एक के अलावा एक बार ही गठबंधन ये किसी के साथ करते तो हैं, उन पर उसके भरोसा अलावा किया, दूसरा आप पर नहीं क्यों नहीं होता किया? आपको नहीं होता क्यों नहीं दिया? दूसरा जब शिवपाल देखिए, यादव बार-बार कह रहे थे कि नहीं होता, मिलेगा तो हम राष्ट्रीय जाएंगे। अध्यक्ष की भी वही स्थिति है। वह 4 बार जो भारतीय जनता पार्टी से जो इन्होंने गठबंधन किया हो, तो उनका कैसे क्या एफिडेविट क्या लिए हैं जो कि क्या है कि वो इनके साथ ही रह सकती है। आज यह जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, यह व्यवसायीकरण वाला गठबंधन था। इससे टिकट की जो खरीद फरोख्त होती है बसपा में, जो टिकट ये 5 करोड़ में बेचना चाह रही थी, अब इनका टिकट 35 करोड़ में बिकेगा। यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बसपा सुप्रीमो और सपा सुप्रीमो, यह जो व्यवसायीकरण गठबंधन किए हैं लोग, उनसे इन लोगों को यहाँ की जनता का दुख से मतलब नहीं है। किसान पीड़ित है उससे नहीं मतलब है। ये तो कह रहे हैं मुद्दों की लड़ाई है, बीजेपी का विरोध है। व्यवसायीकरण टिकट सा कि इन्होंने व्यवसायीकरण करके और टिकट को कितने रुपयों में बेची जाए, उससे इनको मतलब है। और इनका जो देखिए बसपा सुप्रीमो का मैं बार बार कहना चाहता हूं, उनकी प्रेस आप सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो उन्होंने करीब 4 बार गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। तो क्या अखिलेश जी यह मानते हैं कि नेताजी जेल नहीं जाएंगे गेस्ट हाउस कांड में? गेस्ट हाउस कांड की मुकदमा नेताजी पे चल रही है, तो नेताजी भी जेल जाएंगे? या तो उन्होंने तय किया हो, तय तो हुआ नहीं। आप देखिए प्रेस में पीछे जो फोटो लगी थी, न कांसीराम जी की फोटो लगी और न ही नेताजी की फोटो लगी, तो कैसे आप मानेंगे कि नेताजी? ठीक है, कई सवाल हैं। रतन सेन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा। रतन सेन जी, जवाब दीजिए, इस तरह के आरोप हैं गठबंधन। देखिए, इसमें एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, उन्होंने न्यायार्थ किसी को भी दंड देने में कभी संकोच नहीं किया। इस पर हमें नाज है, हमें गर्व है। शिवपाल सिंह से क्यों नहीं बात हुई? मैंने उसमें सीधी बात कर दी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड दे दिया जाए तो वो भी धर्म कहा जाता है। पिताजी कौन अन्याय किए थे? नेताजी ने कौन अन्याय किया? अच्छा, आप बोल लीजिए, पहले पूरा पूछ लीजिए तब मैं बोल। नहीं, जो आप बोल रहे हैं उसी पे मैं बता रहा हूँ। शिवपाल जी की, माननीय शिवपाल जी के बातों पे बता रहा हूँ। तब मैं बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सबको पता है। आज यह गठबंधन कर रहे हैं भाजपा से लड़ने के लिए। 4 दशकों से
जब अखिलेश जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भाजपा से लड़ते आ रहे हैं। आपको क्या पता? अभी जब कुछ पता नहीं है। बीजेपी के खिलाफ आप लड़ाई की बात कर रहे हैं तो आखिर शिवपाल यादव से दूरी क्यों? सबसे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कितनी बार वो खुले मन से कह चुके हैं अगर गठबंधन से न्योता मिलेगा तो हम आएंगे। राज्यपाल को घेरने से लेके, राजभवन घेरने से लेके विधानसभा घेरने का काम माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुआ। हो गया ना, कितनी बार रोडों पे आप बोल चुके हैं, मैं उत्तर दे दूं पहले तो। अरे आप क्या बोलेंगे? सबको पता है आप लोग क्या बोलेंगे। व्यवसायीकरण गठबंधन करने वाले रतन सेन जी क्या आप बोलेंगे? बोलिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती जी ने जो गठबंधन का ऐलान किया है वो असल में इस देश में जो तानाशाही व्याप्त है उस तानाशाही के खिलाफ एक जनाक्रोश का ये प्रदर्शन मात्र है। जो जनता का आक्रोश है, पार्टी में तानाशाही की बात तो ये भी आपसे कह रहे हैं ना कि पार्टी में तानाशाही थी इसलिए इनको अलग होना पड़ा। भैया जो हमारी पार्टी में है नहीं, हम उसकी बातें क्यों करें? नेताजी का कितना इन्होंने जो सम्मान जो किया लोग है, हमारी पार्टी में है ही नहीं, हम उनकी बात कितना करेंगे? शैलेंद्र जी आप बताइए। तो नेताजी को हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, हमारी लड़ाई है उन्होंने में दलितों को पीटने वालों के खिलाफ, हमारी लड़ाई है मंदसौर में किसानों पर गोली चलाने वालों के खिलाफ, हमारी लड़ाई है बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को जान से मारने वालों के खिलाफ। तो उस लड़ाई में ये भी तो है, इनकी भी तो विचारधारा है, ये भी तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनको माला पहनाने वालों के खिलाफ। हमारी लड़ाई है सीबीआई के डायरेक्टर को इस्तीफा दिलवाने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ। हमारी लड़ाई है रिजर्व बैंक के गवर्नर को भागने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ। हमारी लड़ाई है नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस देश को छोड़ के भागने के खिलाफ। हमारी लड़ाई किसी पाल सिंह किसी उसकी लड़ाई के लिए खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए है। हमारी लड़ाई दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ है। हमारी लड़ाई देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के इतने सारे मुद्दे। हमारी लड़ाई इस देश में व्याप्त मोदी और शाह की तानाशाही के खिलाफ है। उस लड़ाई के लिए बहुत लंबे चौड़ी लिस्ट लेकर आए आप मुद्दों की। हमारे अंदर चाहे जिस भी व्यक्ति से, चाहे जिस दल से हमारे अपने मतभेद रहे होंगे, हमारे अपनी दूरियां रही होंगी, आदरणीय बहन मायावती जी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि जिस पर सवाल उठाने जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूं कि सारे गिले शिकवे भूल करके इस रावणी रथ को रोकने की ये कोशिश है और उस कोशिश में अभी पूरा वक्त है। उनका रथ रोकना है, जो आपका रथ रोका हुआ था उसको आगे बढ़ाना है। उसमें जो भी मित्र दल आना चाहेंगे उनका स्वागत भी हो मित्र सकता नहीं है। शिवपाल यादव मित्र नहीं है। को धोखा दिया और नेताजी को जेल भेजने की कोशिश करने वाले आज कह रहे हैं सब दलों को अभी धोखे की बात नहीं कर भाई। आरएलडी को कोई तकलीफ नहीं है, हमारे नेता ने साफ कह दिया है। तो क्या 2 सीटों का ही वजूद था आपका? कह दिया है कि कोई भी बात अभी तक सीटों को लेकर के नहीं हुई है। जब सीटों को लेकर के कोई बात ही नहीं हुई है तो आरएलडी को धोखा देने और न देने का सवाल कहां है? ये शादी में दीवाना चिंताएं हैं क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी है। अरे भाई भाजपा को रोने का वक्त है, भाजपा को चिंता व्यक्त करने का वक्त है। इनकी भी चिंता है ना, ये बीजेपी मजबूत लड़ाई चाहते हैं। मायावती के शवों में पैर पकड़ रहे हैं। सुन लीजिए, अच्छा इसका जवाब शैलेंद्र जी से डर गए हैं। बस सुन लिए, समझ लीजिए, हम डर गए, नहीं डरी है, हम डर गए, आप डर गए हैं। हम डर गए। अभी आप 2014 में क्या किसके खिलाफ एकदम डर गए। और बताइए क्या किए? और डर गए। अब बताइए, अब मैं बोल दूं? मुलायम सिंह यादव ने साफ कह दिया, एक सेकंड मुलायम सिंह यादव साफ कह दिया, जो बेटा बाप हम डर गए, अपने बाप को हम डर गए। ये उत्तर प्रदेश की जनता क्या हम होगा? डर गए। उसके बारे में आप सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत डर गए। आप सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए मुलायम सिंह के सवालों का। ओके, हो गया आपका सवाल। सुन लीजिए, बताइए। इनकी जो बुआ जिनको इन्होंने राष्ट्रद्रोही बताया था, महबूबा मुफ्ती, उस बुआ को जो पाकिस्तान परस्त चिल्लाते रहते भाजपा, सुन लीजिए पूरी बात। नहीं, जो गठबंधन के सवाल पे कर रहे हैं तो ये उनके साथ गए। और दूसरा, भारत के इतिहास में अभी तक हमने सुना था, पढ़ा था कि
राणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने मान सिंह के सामने से थाल खींच पहले लिया मेरा था। सवाल का जवाब उनके दे दीजिए ना, साथ जो सुन मुलायम लीजिए, सिंह ने कहा है। जवाब सुन लीजिए। नहीं, उनके आप साथ इतिहास भोजन ना करने से बताइए। मना कर दिया मुलायम था, यादव ने जो कहा उनको अपने कि जो बराबर बेटा बैठने अपने लायक बाप नहीं को समझा था। उत्तर प्रदेश की और जनता क्या होगा? भारत के लोकतांत्रिक इसके सवाल का इतिहास जवाब में दीजिए। इनके जो नेता है शेर नरेंद्र भूल मोदी के जी, जब से गेस्ट हाउस उनके कांड के सामने समय से पर नीतीश समझौता कुमार किया। जी ने आज उनके थाल पिताजी खींच लिया मुनीम था हैं। और कहा था उनके कि पिताजी मुनीम हमारे हैं। इस आज अगर प्रेस में निमंत्रण में बात क्यों नहीं नरेंद्र आई? मोदी आएंगे तो हम बातें भोजन नहीं प्रेस में करेंगे क्यों उनके नहीं साथ। उनका जाकर के चरण धो के पी लिए। मायावती जी हमारे यहाँ जेल तो जो अभी भिजवाएंगे, सजा कराएंगे। ठीक है। दलित इस बात में क्या पिछड़े समझौता है? अल्पसंख्यक पीड़ित वर्ग का ये महागठबंधन है। भाजपा वाले चिल्लाएं तो हमको भाई संतोष है, लेकिन दूसरे लोग जब चिल्लाते हैं संतोष तो साहब ऐसा हो लगता है सकता कि है, पर आपको सवाल क्या जनता के तकलीफ है। हैं। मनोज पांडे जी हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक है, आप अवसरवादिता की मनोज राजनीति पांडे जी कर हमारे रहे हैं। साथ आ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाजपा को इतनी छटपटाहट क्यों है इस हमें गठबंधन नहीं से? छटपटाहट ठीक है, राजन जी, आप अपने अस्तित्व के राजन जी बारे आपकी में बात आ आपको चुकी है। 3 मनोज फीट पांडे जी नहीं हमारे मिल साथ पा रही है, स्टूडियो 2 में नहीं मौजूद मिल पा रही है। है। मनोज आप जी, अपने बारे में चिंता जिस तरह से कीजिए। आज ऐतिहासिक दिन रहा, सपा बसपा में औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया है, सीटें तय हो गई, आरएलडी उनके साथ जा रही है। शिवपाल का क्या है, कांग्रेस की क्या स्थिति और बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती? देखिए, एक चीज तो बड़ा स्पष्ट हो गया, इस देश में 2 राष्ट्रीय दल है जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय दल के रूप में अब दोनों चीजें हैं। अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। भाजपा को अगर सीटों का नुकसान होगा तो कांग्रेस को सरकार का नुकसान होगा। जो गठबंधन बन रहा है, ये गठबंधन कितने दूर तक जाएगा? नहीं, 2019 की भी बात हो रही, 2022 की भी बात हो रही। नहीं, अब देखिए यहाँ 2019-20 ने कितनी सीटें जीतते हैं। चलिए 2019-2022 सब मान लिया गया। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि क्या बहुत दूर तक का सोच के ये गठबंधन हुआ है या फौरी तौर पर हुआ और नतीजे फिर आएंगे और उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी? देखिए, इस देश में जो गठबंधनों का इतिहास रहा है और अगर ऐतिहासिक रूप से चलेंगे तो ऐसे गठबंधनों का इतिहास फिर लड़ाई ही होती है, उसको बहुत देर तो नहीं चलेगा। फिलहाल गठबंधन है और गठबंधन उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अन्य दलों पर भारी रहेगा। बीजेपी के इतना सामने तो चुनौती है। चुनौती रहेगी, लेकिन जब देश में सरकार बनाने की बात आएगी और कांग्रेस कमजोर होगी तो उसका लाभ सीधे तो नहीं। मनोज जी, घुमा सपा और करके बसपा में दूसरे भी को इस तरह के मिलेगा। कई तरह के सवाल हैं कि किसके लिए नफा होगा, किसके लिए नुकसान होगा गठबंधन की लिहाज से, तो उन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात बता क्योंकि दें मुस्लिम आपको, वोट बैंक अगर किधर जाएगा, आप- दलित किधर जाएगा, बता पिछड़ा रहे- किधर जाएगा, बता सोशल रहे- इंजीनियरिंग कैसे होगी? देखिए, एक चीज जान लीजिए कि एक चीज तो रहेगा, मतों का ध्रुवीकरण होगा, नंबर 1। उसका नंबर फायदा 2 किससे मिलेगा? बता रहे हैं। नंबर 2 एक बात जान लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है, जब मतों का ध्रुवीकरण होगा, अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी एक तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर एक लड़ाई में फिर भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन की लड़ाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और कह दें कि जो गलती राजीव गांधी ने उस समय नेताजी के साथ हाथ मिलाकर किया था, अखिलेश जी वही गलती अब हाथ मिलाकर कर रहे हैं। अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले कल में जब सत्ता में बंटवारा होने लगता है, आप देखिए अखिलेश जी की एब्सोल्यूट सरकार थी, एब्सोल्यूट सरकार से अब वो बंटवारे में आ गए। इसका मतलब अपनी ताकत को उन्होंने स्वयं ही आधा मान लिया। तो जब अपनी किस तरह की ताकत को मजबूरी आप कम थी? कर- ऐसी किस तरह की देखिए, मजबूरी थी? मजबूरी तो राजनीतिक बातें हो सकती हैं, हम राजनीतिक कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, लेकिन सत्ता में जब भी बंटवारा होता है तो वहां का जो कार्यकर्ता होता है, जिस दल में नहीं मिलेगा फिर वो इधर से उधर होता है और धीरे धीरे राजनीति में कांग्रेस देखिए इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे गिरते गिरते क्षरण की तरफ आ गई। तो राजनीति में कभी देखिए, राजनीति में हमेशा इतना मान के चलना चाहिए, मिले न मिले, लेकिन हम एक एक की लड़ाई लड़े, एक एक जगह लड़े, जिससे हमारा संगठन मजबूत रहे, हमारा कार्यकर्ता मजबूत रहे और हमारा वजूद बना रहे। राजनीति में अगर हम खुद बंटवारा कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल कमजोर हो जाता है और कांग्रेस इसका उदाहरण है। गलत फैसला है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। व्यक्ति हैं, इनकी बातों को मैं काटूंगा नहीं, लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। देखिए, जब मकसद बड़ा होता है, जब चुनौती बड़ी होती है तो बहुत सी बातों फिर आपने मेहनत भी तो बड़ी की थी, फिर बैकफुट पे क्यों आए? सुन, मैं बात कर दे रहा हूं आपको, मैं शैलेंद्र जी यही तो कहने के लिए मैं बैठा हूं। बताइए। हमारे नेता ने तमाम मौकों पर आपके चैनल्स पर, आपके पत्रकारों के व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 कदम पीछे हो। शिवपाल यादव जी भी तो यही कह रहे हैं, बीजेपी को रोकना है, उनसे बात नहीं हुई, कांग्रेस से बात नहीं हुई। हमारी बात आज बहन मायावती जी और भारतीय हमारे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के साथ। मनोज जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं, इन्होंने बहुत गंभीर बात करी है। देखिए,
ये मैंने अभी कहा ना कि वो नीतीश कुमार जी के साथ गए, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं और ये लोग कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, जबकि 46 पार्टियों का गठबंधन है। और उस समय उन्होंने किया था जब मनमोहन सिंह जैसे सबसे कमजोर आदमी को कह रहे थे लोग कि सबसे कमजोर और बेकार प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ इन्होंने 46 पार्टियों का गठबंधन किया था। अब ये वो लोग हैं जो इतनी ज्यादा सीटें बिहार में होने के बावजूद आज विवश हैं कि झुक करके 17 सीटों पर आ गए हैं। कैसे? जीती हुई सीटें इन्होंने छोड़ दी हैं। हमारा तो गठबंधन 38 का है, जो एक ऐसा गठबंधन है, मैं उस पर ज्यादा बहुत भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात तय जान लीजिए, जितना अहंकार भाजपा को है उसी के बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम ने कहा है कि कैसे जीता जाता है। आप राम का क्या नाम ले रहे हैं? सुन लीजिए, सौरज धीरज, इनको देखिए राम की बात आने चिल्लाने लगते हैं, इनको राम की बात सुननी नहीं है भैया। सुन लो, आपको राम का नाम लेने एक मिनट सुन लीजिए। उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पता। भाई देखिए दर्शकों, भारत समाचार के आदरणीय दर्शकों, देख लीजिए कि भाजपा वाले रामचरितमानस नहीं बोलने दे रहे हैं। सुन लीजिए, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये जो काल नेमी का जो प्रवर्तक है, ये जो धर्म के लिए काल नेमी लोग हैं, ये लोग भगवान राम के बताए हुए रास्ते नहीं चलेंगे। हमारे नेता ने, देखिए शैलेंद्र जी, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सौरज धीरज सत्यशील, बहुत मानस की बहुत चौपाइयां रख के आए आज आप। मानस की बड़ी चौपाइयां, हमने क्षमा कृपा और समता का रज जोड़ करके अपना रथ हाँक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी सरकार है, जो इनके चाटुकार चाणक्य, जो अभी तक हमारे यहाँ कहा जाता है, मनोज जी बहुत जमीनी व्यक्ति हैं, इनको जानते हैं ये, कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहुंचा घुसेड़ के भंडारी बने हैं। जब चुनाव जीत गए तो इनके जो अमित शाह जी वो चाणक्य कहे जाने लगे, वहां से हारना शुरू किए जब अहमद पटेल से हारे ये गुजरात में। जब गुजरात में इनकी मालूम नहीं इतिहास, भट्ठा बैठा दिया, जब ये कर्नाटक हारे, जब ये 5 राज्य हारे, अब कोई चाणक्य नहीं है, अब चाणक्य आपका चाटुकार हो चुका है। उसको कह दीजिए कि अपने साथ उठा करके अपना रास्ता अब इस प्रदेश और देश की जनता केंद्र से लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिन्होंने उनके खिलाफ इस देश और प्रदेश की जनता का गठबंधन है, जो मोदी साहब की तानाशाही सरकार को। अरविंद यादव जी, ठीक है आपकी बात, अरविंद यादव जी, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतने मुद्दे गिना रहे हैं, और जो याद करना तो भूल गए। जी देखिए शैलेंद्र जी, एक चीज बताएं, ये मुद्दे गिनाते रहे, फेसबुक और ट्विटर और मुंहबाजी करते रहे। एक तरफ जुमलेबाजी है, दूसरे तरफ मुंहबाजी है। संघर्ष रोडों पे कौन कर रहा है, किसानों की बात कौन उठा रहा है, अल्पसंख्यक नौजवान पिछड़े दलित की लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपका मन क्या है? जनसंघ से लेकर के भाजपा तक अभी तक कौन लड़ाई लड़ते आ गया है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ लेते हो, छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ लेते हो, गुजरात में जाके चुनाव लड़ लेते हो, और कांग्रेस की सरकार बनवा के आ जाते हो गुजरात में भी। यहां जब एक सीट आपको कांग्रेस, एक विधायक आपका जीतता है तो कहते हो कि मुझे मंत्री बना दो, जब कांग्रेस नहीं बनाती है तो बौखलाहट आ जाती है। दूसरी, जो धोखेबाज लोग हैं, आप सुने होंगे इसी गठबंधन की जब भविष्य की बात 22 की जा रही है, तो मैं बता दूं आपसे, यही गठबंधन 17 में कहा जाता था कि नहीं ये गठबंधन आगे तक चलता रहेगा, और ये कोई और नहीं कहता था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हारने के बाद जब 47 पे आके टिक गए तो कहते थे ये गठबंधन तो आगे तक चलता रहेगा। धोखा दिया। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिए 19 में जिस तरीके से ये लोग हाफ हो गए हैं, तो 22 में ये दोनों दल साफ है। मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने साफ कर दिया। और 22 में सरकार कौन बनाएगा, और योगी को कौन हटाएगा, और एक और चीज बता दें, आप तो साहब इनको बीजेपी की बी टीम आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी इतने मजबूत हो चुके हैं टीवी पर, इनके व्यवसायीकरण गठबंधन जो है का दर्द है, दिखाई देगा। जनता देख रही है,
ये सरकार ये बने बने के के लिए क्लियर कर दिया गया मनोज है जी ने एक कि और ऐसे अच्छी बात जो कही जो है। दो मुँहे लोग हैं मैं जो मनोज जी वहाँ को तो कुछ और धन्यवाद बोलते देना हैं, यहाँ बैठ चाहता के कुछ हूं। और बोलते हैं। मनोज जी ने कहा भाजपा है के पक्ष में कि जो बजिया रहे तरीके हैं, से ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है इस राष्ट्रीय गठबंधन पार्टी को। दो है, देखिए साफ बता कह रहे हैं दूं। जरूरत नहीं है। देश रतन वो सिंह जी कहे कह रहे ना, हैं कि जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, देखिए मनोज जी की बात को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं और मैं भी कहता हूं इसको कि देश में मोदी को और भाजपा को कोई हटा सकता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में हटाया जा सकता है। कांग्रेस को दूर करके नहीं हटाया जा सकता, मुझे लेकिन बोलने उत्तर दीजिएगा, प्रदेश बोल लेते में हैं तो मुझे एक प्रगतिशील मिनट जवाब समाजवादी देने ठीक है, आपकी पार्टी बात के हम लेंगे। अलावा रतन सिंह जी आपकी कोई बात भी लेंगे, गठबंधन लेकिन हमारे नहीं पास बन सकता। वक्त यहाँ पर अगर ब्रेक का है गठबंधन और बनाना सवाल होगा, अभी भी कई बाकी तो हैं उसमें कि प्रगतिशील आखिर समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दों आदरणीय की श्री बात हो रही शिवपाल है, सिंह को शामिल माहौल करना बनाने की पड़ेगा। बात हो रही है और बीजेपी के सामने चुनौती की बात भी हो रही है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या ये फार्मूला हिट है? क्या शिवपाल की नाराजगी किसके लिए नफा होगी, किसके लिए नुकसान? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे ब्रेक के बाद। बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आसीन नहीं होने देगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आज औपचारिक ऐलान के बाद जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, उसके बाद हर पार्टी के सामने नए विकल्प खुले हैं। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा और 2019 के चुनाव में किसकी क्या स्ट्रेटजी होंगी, कार्यकर्ताओं के सामने क्या कुछ विकल्प हैं, क्या स्थितियां होंगी, इन मुद्दों पर बहस जारी है। वीके गोस्वामी जी, मुद्दों की फहरिस्त तो यहाँ पर गिना दी गई है, चुनौती भी आपके सामने बढ़ी है, गठबंधन को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए सैलन जी, मैं पहले बता चुका कि इन गठबंधन से हमको डरने की जरूरत नहीं, ये आपस में खुद डरे हुए लोग है ना। अगर डरे ना होते तो देखिए अभी 2014 में आपस में चुनाव लड़े हैं, 17 में लड़े हैं, उसके बाद ये डर के हमारे समझौता कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है इन दोनों भ्रष्टाचारियों के। और आपके सामने तो दोहरी चुनौती हो गई ना, अब तो सपा बसपा की ताकत से भी आपको लड़ना है, कांग्रेस से भी लड़ना है। भ्रष्टाचारी नेता जो अपने एक एक वोट का सौदा कर लेती है लखनऊ दिल्ली में बैठ करके, सबको मालूम है। अखिलेश जी ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं अखिलेश जी के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन वो भी गलत संगत में फंस गए हैं। अब गलत संगत में फंसने का मतलब होगा कि जो 2-4-5 सीटें अखिलेश की है वो भी साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से और बीजेपी 73 से आगे बढ़ जाएगी। 73 से आगे बढ़ जाएगी। रतन सिंह जी बताइए। एक लाइन है कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब रखते हैं, जिनके खुद के बही खाते गड़बड़ हैं वो हमारा हिसाब रखते हैं। एक बात देखिएगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय जो बोल रहे हैं, इनको जरा अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। किसके सामने कहाँ कहाँ चुनाव लड़े और किसके साथ मिल करके चुनाव लड़े, कौन लोग इनके जो खिलाफ थे इनके साथ हो गए और कौन लोग इनके साथ थे जो इनको छोड़ करके भाग गए, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका जो डर है मैं उसको समझ सकता हूँ। ये उत्तर प्रदेश में रतन सिंह जी, एक बात और है कि कोई भी चुनाव अगर पार्टी जीतती है तो उसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहती है। कहते हैं कि कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? जिन्होंने अभी तक सपा के लिए मेहनत की, जिन्होंने अभी तक अखिलेश यादव के लिए मेहनत की, उनसे क्या कहेंगे? एक लाइन की बात है जी, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, हमारा नेता मजबूत है तो हमारा हर कार्यकर्ता मजबूत है। एक सीधी सी बात है, मैं अखिलेश जी के लिए कहूंगा कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। शिवपाल यादव अभी की तो सफर का नाराजगी के इरादा बाद किया है। कार्यकर्ताओं में भी न तो हारूंगा स्थितियां मैं भी- हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। देखिए इस देश प्रदेश में आज की तारीख में अखिलेश यादव जी जैसा विजनरी लीडर न कोई है और मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता है। जहां तक ये छलावे की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने देखिए पिछले चुनाव में काम बोलता है का मजाक उड़ाया था। इन्होंने कोई भी वोट मांगने का काम अपने वर्क के आधार पे न किया है न करेंगे। ये आए थे शमशान कब्रिस्तान किए थे, ये आए थे जातिवाद किए थे, इन्होंने जातियों को ढूंढ ढूंढ करके उनके साथ यूपी जोड़ को तोड़ किया साथ था। पसंद है भी कहा था आपने। हाँ, पसंद मैंने कहा नहीं है था साथ। हमको साथ पसंद है तो हमने भी साथ बनाया ना। साथ जो है वो कहते हैं कि चलते राह में साथी मिलते अरे रहते आप हैं, साथी लेकिन कितने लक्ष्य दिनों को में क्यों देखना बदल है। जाते हैं ना? लक्ष्य को देखना है और अरे वो सपा के लक्ष्य मेरे मित्र आज साथी की आज तारीख जल्दी में हमारा अपने लक्ष्य साथियों को है खुद चेंज कर देते हैं, भारतीय अपने जनता साथियों को पार्टी विश्वास के नहीं है। सुशासन वाली राहुल सरकार गांधी के साथ को रैली इस करते देश हैं, से उखाड़ उसके बाद फेंकना धोखा में और रहते हैं। वो लक्ष्य पूरा करने के लिए देश से उखाड़ने के लिए तो कांग्रेस से भी बात होनी आपको चाहिए थी ना। मिलेगा। खाली यूपी से आप अगर यूपी में चुनौती पेश करके देश से कैसे उखाड़ देंगे? ऑटो पर कहां ढाया ठीक था, है। क्या वो वोट क्या सपा में ट्रांसफर होगा? कतई नहीं ट्रांसफर होगा। कोई वो बात नहीं, आप इस आराम तरीके से- से आप इसी बसपा के रिजीम में जो बसपा के लोगों ने सपा को जेल भिजवाने काम किया, बहुत उनको बढ़िया। फंसाने काम किया,
आप आपका बेमोल का गठबंधन है, ठीक, ठीक, अवसरवादी का ठीक गठबंधन है, गोस्वामी है। आप भाई। नीचे जाइएगा, आप देखिएगा, जी, कोई बात नहीं। आप नीचे जाइएगा, देखिएगा आपका ठीक है, जो मिलेगा ठीक, नहीं, हम उत्तर आप ले ही के लीजिए। लोग टूट अरे, जाएंगे नीचे। ठीक ठीक, आपने बता दिया, अब उत्तर ले लीजिए। बहुत मजे में रहिए, हमारा वोट कुछ नहीं ट्रांसफर होगा, आप जानते हैं ना, तो काहे चिंता कर रहे हैं? हम नहीं चिंता कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, चिंता तो आपने एक किया बात है। है जी। तो शुतुरमुर्ग को जब कोई बाघ दौड़ाता है तो वो जाकर के बालूम सिर छुपा बालूम, लेता है। ठीक। उसको ये लगता है कि मैं अब बाघ शेर को के नहीं बाद देख रहा हूं ये तो लोग मैं बाघ एकदम हो सुरक्षित गए। हो गया हूं। भाजपा में के दो ही लोगों को दल ये हैं, जो एक शेर वाला, अहंकार एक का बाघ बालू वाला। है उसमें ये घुसे पड़े हैं कि इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। भारतीय जनता ये पार्टी देखिए अपने इनके विकास के मुख्यमंत्री, मुद्दे पर एक मिनट गोस्वामी जी, चुनाव एक मिनट, ये देखिए इनको आंख के सामने दिखाई नहीं दे रहा, घमंड का पर्दा देखिए। गोरखपुर हार गए मुख्यमंत्री का सीट, फूलपुर हार गए उप आप ये मुख्यमंत्री ना का आपके करिए। फैसलों ने आप आपको के मध्य हार प्रदेश गए, और छत्तीसगढ़ में भी तो लेकिन नसीहत दी आप है। का कोई सीटों पर मुद्दा आ गए। इसमें आपके अभी नहीं फैसलों है। ने उत्तर छत्तीसगढ़, प्रदेश मध्य में प्रदेश, भ्रष्टाचार आप आपने किया है। उत्तर प्रदेश में सारे बैठे घोटाले महाराज, आपके ऊपर है। आप उत्तर प्रदेश में घोटाला बैठे आपके हैं, ऊपर है। यहाँ आपका पर घोटाला 80 आपका है। सीटें हैं, आपके नेता और जेल उत्तर जाने वाले हैं। प्रदेश से समझ लीजिए, आपके जो नेता जेल जाने आदरणीय ठीक है, वाले हैं। सब प्रधानमंत्री सब हैं, आप ही मत तय करिए, जो कुछ चार सहयोगियों को भी तय करने दीजिए। इतना दिन के बाकी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश ठीक है, में। आरपी राजन जी, प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री का आपकी पद बात उत्तर है, प्रदेश से भारतीय होके जनता गुजरेगा, जनता तो यहाँ पार्टी। से वो होके हाँ, आरपी गुजरेगा, राजन जी, आप अपनी हम बात रखिए। प्रधानमंत्री तय करेंगे। जो अभी तक सीट है, ठीक है, धर्म के नाम पर धर्म से धर्म को, जाति से जाति को लड़ाने का काम करती है। ये जुमलेबाजों आप की क्या सरकार करेंगे है। ये बताइए इस गठबंधन में। आरपी राजन जी, आप क्या कहेंगे गठबंधन में? ये गठबंधन है, गठबंधन रहेगा, और गठबंधन जो है जो रहेगा। सीटें मिली उससे संतुष्ट हैं? जी, जो सीटें मिली हैं उससे अभी सीटों संतुष्ट की हैं? कहाँ बात है, अभी तो आज शुरुआत हुई। विचारधारा गठबंधन मिल की। रही है, मुद्दे मिल रहे हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समान विचारधारा के लोग एक साथ बैठेंगे, बैठकर बात होगी। सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को केवल रोकना। बीजेपी को रोकना। किसान, नौजवान अभी तो ये देखिएगा शैलेंद्र जी, इनको रोकना। इनके साथ राजनीति रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनके साथ प्रिया जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, अरे ये भी किसानों सांसद की पर सवाल जो है। स्थिति है, हमारे किसानों की जो स्थिति है, फसलें नीचे चली जा रही है। भागने के लिए डीएपी बैठे 50 लोग। किलो से आपने 45 किलो कर दिया। 600 रुपए वाली डीएपी आज 1400 रुपए की मिल रही है। किसान की रेट टूट चुकी है। किसान नौजवान की जो स्थिति है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, शौचालय वाला छीन लीजिए, सबको शौचालय में बैठा दीजिए, किसानों की धन्यवाद। कुछ नहीं है, शौचालय का प्रधान है। मंत्री हुआ है तो भारतीय मोदी हुए हैं। जनता शौचालय ठीक है, आरपी राजन जी को बोले, आरपी राजन जी को बोलने शौचालय। दीजिए, आरपी राजन जी को बोलने दीजिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गठबंधन है। गठबंधन में सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तानाशाही। नहीं, अगर फाइनल इतनी सीटें मिलेंगी तो संतुष्ट हैं, इतना ही प्रभाव है नहीं, आपका? अभी कैसे आप कह सकते हैं? अभी तो हमारे नेता बैठे ही नहीं, अभी लोग बैठे ही हैं। अभी इनको तो आप पहली उठना बार बैठे नहीं है। कैसे फाइनल से ये यहाँ पे बिना ऐलान कर दिया मतलब गया? क्यों गलत कर रहे हैं? अगर आपने आपको बात साथ सोच रखना लीजिए, था तो बात आपको तो करनी किसी ने चाहिए थी। पूछा ही नहीं ना। बिना आपके नेता को बैठाए कैसे अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश जी ने क्या कहा? सीटें अभी कम कर रही हैं, सीटों को लेकर के हम बैठेंगे, बात होगी। गठबंधन में आपके नेता बुलाए गए, जयंत चौधरी का लखनऊ में प्रोग्राम था, क्यों नहीं आए? कैंसिल हो गया। नहीं, वो अपना उनके व्यक्तिगत कारणों से व्यक्तिगत कार्यक्रम कैंसिल हुआ। वो आज भाई रवि को अरे भाई ठीक है, ठीक है, तो गठबंधन उनकी रहेगा। उनकी पीड़ा आपको इतनी शैलेंद्र क्यों है जी, महाराज? ठीक है, अरविंद यादव जी को बोलने दीजिए, आपको क्या अरविंद पीड़ा यादव जी है? को बोलने दीजिए। नहीं, आरएलडी के जो नेता हैं, इनको आरपी चकमराहट राजन भी जी, आती है। भाजपा के इनको चकमराहट अभी क्यों पता नहीं नहीं है? है, ठीक और है, नहीं इन्होंने अरविंद यादव जी को बोलने दीजिए। दूसरा देखिए, ठीक है, जिस तरीके से सपा अरविंद के यादव जी, प्रवक्ता बोलिए। रतन सिंह जी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस कि में बहुत हम लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं कहता हूं कि 20 सीट जीतने वाला ही तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कांग्रेस झाल बजाए, हम लोग भी जाएं ढोलक लेके उसके साथ, उत्तर देंगे। कहिए गलत कहें तो। दूसरा क्या है, अब सूप तो हंसे हंसे, चलनी कैसे हंसे जिसमें खुदे 76 छेद। यह तो कहानी हो गई आज। कोई 35 करोड़ लेने की बात कर रहा है तो कोई 25 करोड़ में आ गया। डील हुई यह है। जो डील हुई है इन लोगों की, और यह देखिए, यह गठबंधन दोस्ती नहीं, डील है। यह बिल्कुल डील है। मैं कह तो रहा हूं कि 17 के चुनाव में अगले सीट के आगे राहुल गांधी जी को बैठाया गया। इस बार कैरियर पे बुआ जी को बैठा करके देखिएगा, एडवर्टाइज चल रही है, हर जगह चल रही है। दूसरी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको कि यह कहीं ना कहीं गठबंधन, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने आज 3 बार नाम लिया है, गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस। और एक और चीज उसमें सुनिएगा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं सपा के राष्ट्रीय, एक मिनट सुन लीजिए आप भी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 13 बार पूरे प्रदेश में 13 बार धन्यवाद 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 आभार जताया, आभार जताया है। मैं बताना चाहता हूं
कि वह यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता को जेल भेजवाने का काम इस गठबंधन के माध्यम से किया है। चूंकि गेस्ट हाउस का बार बार नाम लेना और उसके बाद गेस्ट हाउस के मुकदमा में कोई सुलहनामा तो हुई नहीं, तो ये कहीं ना कहीं नेताजी को जेल भेजवाने की भी साजिश है। अखिलेश यादव जी खुद इस समय आप देखते होंगे कि नेताजी को नहीं पसंद करते, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। और बिल्कुल यह इसीलिए किया गया है गठबंधन कि नेताजी जेल जाएंगे। नेताजी को ना ये गठबंधन पसंद है और ना 17 वाला गठबंधन पसंद था। नेताजी जो देखिए, नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव फैसले कर क्यों रहे हैं? जमीनी जैसे मुलायम नाराज हैं, शिवपाल नाराज हैं, शिवपाल सिंह ऐसा यादव जी 17 के इलेक्शन में कहे थे कि जमीन पे जा करके देखिए, हेलीकॉप्टर से न देखिए कि दुनिया कितनी बड़ी है, जमीन में किसानों को देखिए। मनोज पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, नाराजगी मुलायम सिंह यादव के अंदर भी है, शिवपाल यादव के अंदर भी है, कांग्रेस भी आज नाराज है गठबंधन के ऐलान के बाद। अब इन स्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गठबंधन अब तो हो गया, गठबंधन में कोई बहुत ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं जी। प्रश्न परिणामों पे है, परिणामों पर है जी। पहली बात कि 2019 का जो चुनाव है, अगर आप अभी चुनाव हुआ, 3 राज्यों के चुनावों की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था सबको। अभी संसद में एक बिल पास हुआ है, 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया है। अगर आप चुनावों में चुनाव का गणित देखें तो 41% वोट मिला है भाजपा को, 40% वोट मिला है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, 39.3% वोट मिला है कांग्रेस को, 38.8% वोट मिला है भाजपा वो कांग्रेस को। 0.5 का अंतर है, भाजपा और कांग्रेस में 0.5 का अंतर है और 1% वोट अधिक है वहां। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को माइनस करके जब भी राजनीति होगी तो इतना आप मान के चलिएगा कि कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष लाभ होते हैं। एक तो इस गठबंधन में कांग्रेस को साथ होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, अगर गठबंधन वाकई में भाजपा को हटाने के बारे में गंभीर रूप से केवल अपने व्यक्तिगत और उस कारणों से हो, कभी साथ पसंद है कभी साथ दूर है, व्यक्तिगत कारणों से होगा, तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये फायदा दे जाएगा सत्ता पक्ष को, क्योंकि वहां जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वोट अधिक है। 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी इस बार एक नए फैक्टर के रूप में आएगा। और यहाँ अगर इनका अलायंस हो जाएगा और कांग्रेस बाहर हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और इस अलायंस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। ठीक है, एक सवाल और भी है मनोज जी, एक मिनट। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल अपने दल में बनी रहती है तो ये संघर्ष बड़ा कड़ा होगा। ठीक है, एक सवाल, छोटा सवाल और अहम सवाल यह है कि अलायंस से पहले अखिलेश की सियासी स्थिति और मायावती की सियासी स्थिति जो भी रही हो, अब किस तरह की होगी? देखिए, अलायंस के बाद सियासी स्थिति में चुनाव ये लोग जीतेंगे। चुनाव जीतने से भी इनको नहीं रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इतना तो मान के चलिए कड़ा संघर्ष होगा, सीटें इनके पास आएंगी। निश्चित रूप से 73 सीटों से भाजपा को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन मायावती जी पर जो बहुत भरोसा करके चले, मुझे लगता है जो उनका पुराना इतिहास है, अगर उन्होंने इतिहास दोहरा दिया तो अखिलेश जी के लिए भारी हो जाएगा। खुद की खींची रेखा पे चलती है मायावती। रतन सिंह जी बताइए। हम लोगों ने 3 बार बताइए रतन बनाया सिंह जी। तो हम लोग को दगा दे गई है। अखिलेश यादव को कहाँ छोड़ेंगी मायावती? अपने एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारी एक वोट का सौदा ठीक है, करने वाली हमारी चिंता छोड़ समझ रहे दीजिए। हैं, हो गई देश ना? की जनता समझ रही है। मनोज जी बोले, मुझे वो 1 मिनट बोलने दीजिए। जी। बहुत गंभीर बात करी। तो पहली बात तो मैं कह दूं कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 74 सीट आएंगे, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं भाजपा के नेता महोदय, उनसे कह दीजिएगा या तो दहाई का आंकड़ा निकाल दें या इकाई का आंकड़ा निकाल दें। आपकी अपनी चिंता 7 या तो लीजिए, जीतेंगे या आप 4 पांच जीतेंगे। सीटें से एक कहाँ बात रहेंगे? इतनी कम सीटें। ये दूसरी इतनी कम सीटें आपको बीजेपी जान को। जाएंगी। दूसरी समझे? बात एक आज मिनट। जिस मनोज तरीके जी से ने अभी अखिलेश कहा यादव है, जी इतनी कर कम रहे सीटें थे, किस मनोज जी ने आज बहुत बात गंभीर बात कही है कि कोई कांग्रेस, कमजोर व्यक्ति है। इन्होंने बताइए, कांग्रेस की अभी आप चर्चा 5 साल, करी है। अभी 2 साल पहले अरे आप अभी मुख्यमंत्री मत थे। चिल्लाओ, बहुत रोने के लिए अभी महीना आप बाकी 2 है। साल पहले मुख्यमंत्री थे, पूरे सीटों पर चुनाव लड़े। ठीक, क्या ठीक। मजबूरी आ गई कि मायावती का पैर आपने चूम लिया जाकर के? अरे ठीक है, आज जब आप प्रधानमंत्री दुबे बिल्ली की तरह दुबके हुए बैठे जब प्रेस में 56 बोल इंच देते का हैं। प्रधानमंत्री 17 सीट पे जाके गिर पड़ सकता है तो हमको मत बताइए। 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ ठीक है, जब बताइए। 1 मिनट। मनोज जी ने बहुत गंभीर बात कही, इसमें मैं टोकी टाका नहीं करूंगा। देखिए, सवाल है उनके। उन्होंने बहुत सही बात कही कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के चलना चाहिए था। देखिए, पिछले चुनाव को अगर हम लोग देख लें, 1 मिनट में बात खत्म होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साउथ के जितने भी राज्य रहे,
तो तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला, पश्चिम बंगाल में 1 सीट पाई, उड़ीसा में किसी तरह से, मतलब कि जो क्षेत्रीय दल थे अपने में मजबूत थे, वहां पर न कांग्रेस का पता चला न बीजेपी का पता चला। उत्तर प्रदेश बिहार में सारे जो गैर भाजपाई दल थे, गैर कांग्रेसी दल थे, सब अलग अलग लड़े, इसलिए इन दोनों राज्यों में भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब यही जो आंकड़ा है, जो ममता बनर्जी का आंकड़ा है, जो बीजू पटनायक साहब का आंकड़ा है, जो AIADMK का आंकड़ा था, वही सब आंकड़े उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले हैं। न कांग्रेस न बीजेपी। देश की यहाँ पर स्थिति ये होगी कि ये जो क्षेत्रीय और मजबूत दल हैं, जो जनता के सरोकारों से सीधे जुड़े हुए लोग हैं, इनकी सीटें आएंगी और हम तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश, मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो हम तय करेंगे कि 80 में 80 सीटें हम कैसे जीते और हमारे ये गठबंधन तय करेगा। कितनी सीटें गठबंधन को दे रहे हैं आप? लगभग कितनी सीटें? मैं कह रहा हूं मोदी जी को अगर अपनी सीट बचानी है तो भाग जाएं, गुजरात चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, बंबई चले जाएं, कहीं और जाकर मोदी साहब को भी जीत नहीं मिलने वाली है। मिलेंगे कितने ये बता दीजिए। 80 में 80 जीतेंगे, 80 में 80 जीतेंगे। बताइए जो दिल्ली का 2 सीटें तो हमारी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि हमने उनके लिए छोड़ रखा है, और बाकी जो हमारे गठबंधन दलों के वो जीतेंगे। कोई जीत नहीं, 10 सीट पाने वाले और प्रधानमंत्री तय करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको, ठीक है, अरविंद यादव जी को बोलने दीजिए, गोस्वामी जी, अरविंद यादव जी को बोलने दीजिए, फिर आपको बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो दिल्ली के सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कलयुगी बुआ और बबुआ, इनको उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी और सबक सिखाएगी। जैसे 17 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से घमंड में चूर थे, उसी तरीके फिर एक बार घमंड में है। और इनके ऐसे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यह स्थिति है, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की, कि वो आम आदमी की बात सुनते हैं। इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वह स्थिति है कि सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं, 80 जीत रहे हैं, गठबंधन में जीत रहे हैं। अब वहां किसी का रोले नहीं है। अब तो ये लोग घर में से बैठ के जीत लेंगे, 4 रोटी घर में जरूर खाएंगे, जीत लेंगे। इनकी यह कंडीशन है। दिल्ली से आपका क्या प्लान है? सर्वे करते हैं, ये बताइए कि आप हम लोग जमीन पे भाजपा के आप देखिए साथ चुनाव में किसके साथ बार बार करेंगे गठबंधन का न्योता मिलेगा तो जाएंगे। को हराने के लिए आज भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हराने के लिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि समान विचारधारा वाली दलों को एक साथ आना चाहिए। इन जैसे धोखेबाज, तो इन्होंने तो आपको न्योता भी नहीं दिया। ये मैं कह तो रहा हूं कि इन लोगों को हराने की मानसिकता नहीं है। इनसे मानसिकता से पता चलती है कि ये भाजपा को हराने की मानसिकता इनकी नहीं है। इनकी मानसिकता है 25 करोड़ और 35 करोड़ की मानसिकता है। अगर मानसिकता मोदी को हटाना और बीजेपी को हटाना होता तो ये समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लेकर चले होते, न आरएलडी को धोखा देते और न किसी अन्य विचार कहीं नहीं रही कि धोखा दे दिया। मैं कह तो रहा हूं, अरे घबराइए नहीं, तो शुरुआत है फिर डिबेट में हम लोग शुरुआत में ही आपको पीछे कर दिया ना, शुरुआत में ही आपको पीछे कर दिया। आपको तो सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं रखा। आप 2 सीटें, बात सीटों की नहीं है, बात सीटों की नहीं है, नाम नहीं ली गई, बात 2 सीटों की नहीं है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 सेकंड हमारे पास है। बीके गोस्वामी जी फाइनल कमेंट, 30 सेकंड है। बीके गोस्वामी जी फाइनल कमेंट, किस तरह से गठबंधन को देखते हैं, किसके लिए चुनौती, कौन नफा नुकसान? चलन जी, 2019 का चुनाव देश की सुरक्षा, देश की विकास, देश के गौरव का चुनाव है। इस 2019 में मोदी सरकार फिर बनेगी और 5 साल इनके लिए रतन सिंह जी 10 सेकंड। और रही बात, रतन सिंह जी कह रहे थे कि भाजपा के साथ हैं, बहुत बोले कि कैसे हैं। ठीक है, रतन सिंह जी को बोलने दीजिए, 10 सेकंड है बस। साथ आप लोग बोल लेने दो, अंतिम बात कर रहे हैं, सुनिए। हाँ जी, बताइए आगे। ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे और गोमती रिवर दोनों का ठीक है, गठबंधन किसके लिए कितना फायदेमंद होगा, किसको नुकसान करेगा, ये सब जनता तय करेगी। फिलहाल आज सपा और बसपा के साथ ही आरएलडी के लिए कितनी सीटें मिलनी है ये तय हो गया। आज की बहस में फिलहाल इतना ही। तमाम दर्शकों, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सपा का बना ये गठबंधन केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आसीन नहीं होने देगा।